बात करेंगे कि एमडी कैट और ई कैट की जो तैयारी है वो कैसे की जाए। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि एफएससी 2 साल की होती है और उसके बाद बहुत ज़्यादा करें तो 2 माह मिलते हैं इस टेस्ट के लिए, जिसमें एमडी कैट या ई कैट का जो टेस्ट होता है 1.5 माह 2 माह मिलते हैं, 2.5 माह मिल गए। अब इन्हीं 2 2.5 माह पे ही सारी जिंदगी का दारोमदार होता है। अब उनकी तैयारी कैसे की जाए, अगर वो बेहतर तरीके से ना हो तो सारी ज़िंदगी की नाकामी पल्ले पड़ जाती है। और यही अगर तैयारी उसका वे ठीक हो जाए, उसका अंदाज ठीक हो जाए, अच्छे तरीके से कर ली जाए तो सारी ज़िंदगी संवर जाती है। आज हम इसी मौजू पर ही गुफ्तगू करेंगे कि ये जो तैयारी है ये कैसे की जाए, कौन सा लाहे अमल तैयार किया जाए कि हम आसानी से इस टेस्ट को पास कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, उससे जो आपकी जो तैयारी हम आपको बताएंगे, अगर आप इस पर फोकस कर लें तो उम्मीद नहीं, यकीन रखिए कि आपका टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले तो एमडी कैट जो है वो आपको पता है, ई कैट पता है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, उसका जो प्रोसीजर है उसको कहाँ कहाँ से करनी है। आप जहाँ से भी एफएससी कर रहे हैं वहाँ आपको गाइडलाइन देने वाले बहुत सारे असातिज़ा होंगे, बहुत सारी अकेडमीज होंगी। आप किसी अकेडमी से, किसी कॉलेज से, किसी उस्ताद से इसकी तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके एंड पर हैं। जो असातिज़ा सिर्फ गाइडलाइन देंगे, आपको समझाएंगे, सारा तरीकाकार बताएंगे, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए वो बताएंगे, लेकिन ये चीज़ें भी मद्देनज़र रखिएगा, आपके बहुत काम आएंगी। डियर स्टूडेंट, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो ये है कि आप अपने आप को ये यकीन दिला लें कि आप ये टेस्ट कर लेंगे। साइकोलॉजी जो पढ़े हुए होते हैं या साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि वो बंदा जो आप कुछ भी नहीं कर सकता लेकिन वो खुद को यकीन दिलाता रहे, दिलासा देता रहे कि मैं ये कर लूँगा। अब अगर वो अपने आप को इसी तरह दिलासा देता रहता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसका पूरा यकीन हो जाता है कि मैं ही ये करूँगा। तो इस तरह आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से तैयार करें, और दोनों तरह से ही आपको तैयार होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, लेकिन अजीज़ तलबा, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत इसमें कैसे हो सकती है? अब आपका कॉन्फिडेंस नहीं भी है तो आप टेस्ट क्लियर कर लेंगे। आप आम टेस्ट देते हैं, एफएससी के टेस्ट दिए, मैट्रिक के उससे पहले दिए, उस टेस्टों में आपके ऊपर निगरान होते हैं। अब वो जो निगरान हैं वो तो चल फिर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उसमें आप वो देखेंगे, आपको उसमें कॉन्फिडेंस क्या लूज होगा, वो तो आप पहले भी तय कर चुके हैं। इसलिए इसमें उस टेस्ट में बैठ के आपने सिर्फ लिखना है या आपने बबल फिल करने हैं, तो उसमें कॉन्फिडेंस ना भी हो तो हो सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ इस कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ यहाँ इस टेस्ट में कॉन्फिडेंस नहीं। हाँ, ये होना चाहिए आपको कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, ये आपके में होना चाहिए। लेकिन जो आपकी मेंटली और फिजिकली है, आगे जो भी हम बात बताएंगे दोनों बातों पे, मेंटली कैसे तैयार करना है आपने, फिजिकली कैसे करना है अपने आप को, वो आप पे है। और जो भी हम बातें बताएंगे वो सारी की सारी इन्हीं दोनों से रिलेटेड होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है गोल को सेट करना। सेट गोल, अपना गोल सेट करें। एक तो ये है कि आपने ये टेस्ट क्लियर करना, ये आपका गोल है, एमबीबीएस या इंजीनियर बनना या ई कैट करना, ये आपका गोल है। लेकिन एक गोल है रोज का सेट करना है। अब वो रोज का गोल क्या है? वो है आपकी स्टडी से रिलेटेड। आपने जितना भी सिलेबस करना है, जाहिर है कि इन 2 2.5 माह में, 1.5 माह में आपने वो सिलेबस करना है जो आपने 2 साल में पढ़ा है। अब उन 2 सालों का जो निचोड़ है वो आपने यहाँ निकालना है, यहाँ पढ़ना है। तो अब आप देखें, आपके पास जो डेली का गोल है वो सेट कैसे करना है। उसमें आप अपना सिलेबस देखें, सिलेबस कितना है, उस सिलेबस को आप क्या करें, जितने आपके पास दिन है उस पर डिवाइड कर लें। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इतना सिलेबस है, इतने क्वेश्चन है, इतनी बुक्स हैं, इनको मैंने ऐसे ऐसे करना है। अब वो जितना भी बनता है रोज का उस हिसाब से आपने करना है, तो आपका वो सारा सिलेबस क्लियर हो जाता है। आगे जाके हम आपको बताते हैं कि इनको जो आपने डिवाइड करना है तो कैसे करना है, रोज के किस तरह करने हैं, वो आगे हम आपको बताएंगे। इसके बाद एक पॉइंट आपको वो बताएंगे जो बहुत ज़रूरी होगा, वो इतना
इतना होगा कि अगर वो आप कर लें तो 100% आपका एमडी कैट या ई कैट हो जाएगा। बल्कि एमडी कैट और ई कैट ही नहीं, दुनिया का कोई भी इम्तिहान आप दें वो क्लियर हो जाएगा उस एक पॉइंट से। वो हम आगे भी आपको बताते हैं। तो तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है स्टूडेंट्स, वो है विच बुक्स टू स्टडी। कौन सी बुक्स हैं जो आपने पढ़नी है। बहुत सारा मवाद इकट्ठा कर लें, इधर से ले लो, इधर से ले लो, आप दे दो, ये दे दो, इतना मवाद इकट्ठा कर लें आप। और इतना सारा मवाद जब इकट्ठा कर लेंगे तो आपको उसमें समझ ही नहीं आएगी क्या करेंगे। तो आपको चंद चीज़ें फोकस करनी है। आपके पास इतना ज़्यादा मवाद हो जाए और वो आप सारा तैयार करें, कैसे हो सकता है। उसके लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहली नंबर 1 पर आपने जो टेक्स्ट बुक है उसको फोकस करना है। आपका सारे का सारा जो टेस्ट है वो जो आएगा वो आपकी टेक्स्ट बुक से आएगा। आप सिंध बोर्ड से हैं, आप पंजाब बोर्ड से हैं, बलूचिस्तान बोर्ड से हैं, या आप पाकिस्तान के किसी दूसरे केपीके के हैं, या किसी भी बोर्ड से हैं, किसी भी आप सूबे से हैं, आपका जो टेक्स्ट बुक का सिलेबस है जो सूबे का है उस टेक्स्ट बुक को आपने फोकस करना, उसमें से सिलेबस आएगा। दूसरे नंबर पर आपने जो पास्ट पेपर हैं वो लेने हैं। अगर वो 10 साल के नहीं तो 5 साल के ज़रूरी है कि आप उनको प्रिपेयर करें। वो सारे पेपर आपके पास होने चाहिए। उसमें आपने देखना है कि कौन सा सवाल किस तरह किया गया है। ये चैप्टर है, इस चैप्टर से कितने सवाल बनाए गए हैं और एक ही सवाल को उसने कितने अंदाज में पूछा है, कौन से अल्फाज बदल के पूछा है और जवाब यही आता है। ये आपने देखना है। जैसे अब मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में आपको पता है क्वालिटेटिव और होते हैं और क्वांटिटेटिव होते हैं। आपका ज़्यादातर इसमें पोर्शन क्वांटिटेटिव का आता है जो कि 70% आता है, बाकी 30% तकरीबन क्वालिटेटिव के होते हैं। अब क्वांटिटेटिव जो है उसको आप क्या करें, जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें किस तरह सवाल आए हैं उनको आप सारे नोट्स बना लें, वो अलहदा कर लें। जब वो आप अलहदा करेंगे आपके अपने नोट्स बन जाएंगे और अपने हाथ से जब आप निकलेंगे तो उसमें आपको आधे से ज़्यादा वैसे ही याद हो जाएंगे। और तीसरे नंबर पर आपने क्या करना है, तीसरे नंबर पर आपने प्रैक्टिस बुक लेनी है। ये मार्केट से मिल जाती हैं। प्रैक्टिस बुक का होना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपने जो हमने अभी आपको कहा कि हम आगे चल के आपको बताते हैं, उसमें आपने देखना है कि हर किताब का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या ई कैट है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और आपका मैथ है और इन दोनों के साथ इंग्लिश है, इनको आप मिला लें। उसमें आप देखें कि इसके सवाल कितने हैं, दिन कितने हैं और उस पर आप डिवाइड करें। हर किताब के रोज़ के जो सवाल हैं उन्हें कैसे करने हैं, कितने करने हैं। फ़र्ज़ करें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का आप ले लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लेते हैं। आप देखते हैं कि इसमें मैं 50 रोज़ के सवाल दूँगा, 50 में तो 30 तो ज़रूर करें और उसमें आप टाइम देखें, कितना टाइम है मेरे पास और कितना मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उस टाइम के मुताबिक आप उसको मैनेज करें और खुद बैठ के अकेले बैठ के वो सॉल्व करें टाइम पे। और रोज़ का एक पेपर, 2 पेपर आपका जो आपके पेपर आ चुके हैं 5 साल के, 10 साल के ले लें तो और बहुत अच्छा है। एक पेपर या हाफ पेपर या एक पेपर में से एक बुक, उसके पेपर ज़रूर आप हल करें और देखें कि जो मैंने वो मार्केट से वो पेपर लिए हैं जो कि एमसीक्यूज पेपर हैं, प्रैक्टिस बुक है, उसमें एमसीक्यूज कैसे बने हुए हैं और जो साहब का आ चुका है पेपर उसमें एमसीक्यूज कैसे बने हुए हैं। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सवाल कैसे आया है, इसमें उसने क्यों ऐसा पूछा है। अगर समझ ना आए तो आप अपने साझा से पूछें, आप जिनसे तैयारी कर रहे हैं, अकेडमी है या आपके कोई उस्ताद है, उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे कि ये सवाल कैसे है। और जब आप सवाल करें, इसकी प्रैक्टिस करें तो उसमें फिर आप देखें कि इसमें गलतियाँ कौन सी हैं और गलतियों को आप रोज़ ही जो है वो रिवाइज करें, रोज़ ही उसको हल करें। जो हल कर लें उसको फिर अपने असातिज़ा को या दूसरों को दिखाएं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एक फोकस डे रखना है। पहले तो आपने फोकस करना है, आपने जो है हमने 3 चीज़ें बताई हैं। पहले आपका है टेक्स्ट बुक, फिर आपके हैं पास्ट पेपर और तीसरा है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस सबसे अहम चीज़ है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको टाइम कम लगेगा, उतना ज़्यादा पेपर ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो आपको जो टाइम मैनेज करना है वो ज़रूर आना चाहिए। और इस इन सारी बातों पर आपने फोकस करना है तो आगे एक और फोकस डे भी आपने रखना है। फोकस डे क्या है, फोकस डे ये है कि आपने हफ्ते में एक दिन ऐसा रखना है, एक वीक में एक दिन ऐसा
लिए क्या है, उसमें आपने देखना है कि मेरे वीक पॉइंट्स कौन से। आपने एफएससी कर रखी है या कर रहे हैं या कर ली है, तो अब आपने एमडी कैट देना है। तो अब आप देखें कि जो मैंने एफएससी जो है की है, उसमें कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसमें सवाल आते हैं और मेरा वो वीक है, या आपने जो सारा हफ्ता प्रैक्टिस की, सारा हफ्ता पढ़ा, उसमें कौन सी चीज़ें जो अभी अच्छी तरह तैयार नहीं है, उस दिन उसको भी टाइम दें और सारा उसको जो है ना वो हल करें, और उस वीक पॉइंट को अपने असातिज़ा से डिस्कस करें, या आप उससे अपने बहन भाई जो भी पढ़े लिखे हैं उनसे डिस्कस करें, और फिर इसको भी हल करें। ये हो गया आपका फोकस डे। अब अगला पॉइंट ये है कि इन सारी बातों में आपकी जद्दोजहद होती है और आप अंदर से बड़े बेचैन होते हैं। आपको हर वक्त एक फिक्र रहती है, और वो है एमडी कैट क्लियर होगा कि नहीं, ई कैट मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं। ये बहुत ही आपको उलझा के रखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उलझने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। क्या होगा अगर ये ना हुआ तो? कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात ये, अगर आप अपने आप को रिलैक्स कर लें, बिल्कुल रिलैक्स कर लें, 100% आपको रिलैक्स होना ज़रूरी है। जब आप अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे तो उस वक्त ये टेस्ट भी हो जाएगा। और रिलैक्स करने के लिए क्या है, आपने मिनिमम 8 घंटे 24 घंटों में 8 घंटे सोना है, और अगर इससे भी कम मिनिमम करना है तो 6 घंटे से कम नहीं सोना। और ये 6 घंटे या 8 घंटे जितना भी आप सोएं वो रात की नींद होनी चाहिए। और अपने कमरे में सेल फोन तक ना लेके जाएं, अपने कमरे में एलईडी टीवी ना चलाएं, और दुनिया जहां से बेफिक्र हो के टेस्ट को जेहन से निकाल के आराम की नींद सोएं। जिंदगी को उस समझें कि उस जो आर्ट है ना, आपको कोई फिक्र नहीं है दुनिया की, आराम से सो जाएं, दुनिया जहां से घोड़े बेच के सो जाएं। जब इस तरह से सोएंगे और सुबह उठेंगे ना, यकीन कीजिए इतना माइंड फ्रेश होगा कि आपका हौसला इतना बुलंद हो जाएगा। एक आध हफ्ते की ये प्रैक्टिस करें, आप इतना हो जाएगा, आप कहेंगे हैंडीकैप ये तो मेरे लिए यूं है, आप कर लेंगे। और दूसरी जो हमने कहा था अभी हम आपको बताते हैं, वो दे देखिए वो क्या है। आपने एफएससी कर ली, उसके बाद आपने रोज जो याद किया है या रोज जो समझा है ना वो दूसरों को समझा दें। जो आपने समझा है अगर आपने दूसरों को समझा दिया तो यहाँ वो फिक्स हो जाएगा। यूं समझ लीजिए कि चिस्पा कर दिया जाएगा, नत्थी कर दिया गया वो आपके जहन के साथ। एक दफा आपने समझा, अगले आपने दूसरों को समझा दिया, कोई नहीं है ना समझने वाला, घर में भाई को ऐम ही पकड़ ले, आओ मैं आपको ये समझाता हूँ, आओ मैं आपको ये समझाती हूँ, वो समझा दे। जब वो समझा देंगे तो वो आपका यहाँ स्टेपलर के साथ नत्थी हो चुका है, वो 100% याद हो चुका है। उसके बाद अगर आपने कुछ याद किया है तो वो ऊंचा बोल के एक दफ़ा रिवाइज करें और फिर किसी को सुना दें। एमी घर में किसी को पकड़ लें, सुना दें। कोई नहीं है घर में काम वाली है, उसको पकड़े आओ मैं आपको नॉलेज देती हूँ या देता हूँ, वो सुना दें। तो वो आपका इस तरह याद होगा कि रट्टा नहीं रहेगा, वो आपके साथ साथ आपकी फिंगर टिप्स पे चलेगा, आपके फिंगर टिप्स पे होगा, जेन में इस तरह होगा जैसे सवाल आएगा ये ठीक है ओके, ये फिर करो ओके, क्लियर होता चला जाएगा। और आखिर में अपने आप को इतना शांत रखें, इतना अपने आप को कूल डाउन रखें कि आप समझें कि एक आम सा टेस्ट है, इसको सर पे सवार ना करें। जैसे ही यहाँ सवार होगा, जितना ज़्यादा सवार होगा उतना ही मोरल या उतना ही आपका कॉन्फिडेंस भी गिर सकता है। अपने आप को हमेशा तैयार रखें कि क्या होगा, ये तैयार रखें अपने आप को। लेकिन किसके लिए? टेस्ट तैयारी के लिए भी, और कुछ नहीं, कुछ नहीं होता। अगर टेस्ट ना हुआ तो क्या हो जाएगा? इसलिए तैयार रखें अपने आप को कि जो ज़िंदगी है उसका सामना मैंने करना है। टेस्ट ना भी होगा तो क्या होगा? आराम से कूल डाउन रहें और उससे दुआ करें। बस जब आप मेहनत करेंगे, मेहनत के साथ आपकी दुआ होगी तो यकीनन कामयाबी होगी। ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो आप कामयाब होंगे। सिर्फ मेहनत या सिर्फ दुआ आपको कभी कामयाब नहीं करें। आखिर में यही आपके लिए, सबके लिए मेरी दुआ है कि आप हमेशा जो है ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक